जय श्री राम। भक्तों, आज हम हनुमान जी के उस विराट और भयंकर चमत्कार की कथा सुनेंगे जिसने रावण के सबसे मायावी भाई अहिरावण का अंत किया और प्रभु श्री राम के जीवन पर आए सबसे बड़े संकट को टाल दिया। ये कथा हमें सिखाती है कि जब चारों ओर अंधेरा हो और संकट काल बनकर सामने खड़ा हो, तब केवल बजरंगबली ही वो शक्ति है जो हमें पाताल की गहराइयों से भी सुरक्षित बाहर निकाल सकते हैं। युद्ध का मैदान सजा था। रावण की सेना बिखर रही थी और उसके बड़े बड़े योद्धा धूल चाट रहे थे। तब रावण ने अपने सबसे मायावी भाई पाताल लोक के राजा अहिरावण को याद किया। अहिरावण तंत्र मंत्र, जादू टोने और छलावे का सम्राट था। उसने रावण को वचन दिया कि वो एक ही रात में राम और लक्ष्मण का अंत कर देगा। विभीषण जी जानते थे कि अहिरावण जैसा मायावी कुछ भी कर सकता है। उन्होंने हनुमान जी को सचेत किया और कहा, हनुमान, आज की रात बहुत भारी है। प्रभु की कुटिया के चारों ओर ऐसा पहरा दो कि हवा भी अंदर न जा सके। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को इतना लंबा किया कि उसने पूरी कुटिया को एक अभेद्य किले की तरह घेर लिया। लेकिन अहिरावण कपटी था। उसने विभीषण का ही रूप धारण किया और हनुमान जी को चकमा देकर कुटिया के भीतर प्रवेश कर गया। उसने अपनी मायावी निद्रा का प्रयोग किया, जिससे पूरी वानर सेना और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम भी गहरी नींद में सो गए। अहिरावण ने चुपके से राम और लक्ष्मण का अपहरण किया और उन्हें पाताल लोक ले गया ताकि वो अपनी कुलदेवी के सामने उनकी बलि चढ़ा सके। जब हनुमान जी की आंख खुली और उन्होंने देखा कि उनके आराध्य गायब हैं, तो उनका हृदय कांप उठा। विभीषण ने कहा, हनुमान, अब केवल तुम ही पाताल जा सकते हो। लेकिन याद रखना, पाताल लोक का मार्ग भयंकर बाधाओं से भरा है। हनुमान जी क्षण भर की देरी किए बिना पाताल की ओर दौड़ पड़े। मार्ग में उनका सामना एक अद्भुत योद्धा से हुआ जिसका नाम मकरध्वज था। वो हनुमान जी का ही पुत्र था। अपने पुत्र से भीषण युद्ध करने के बाद हनुमान जी ने उसे परास्त किया और महल के भीतर प्रवेश किया। वहां का दृश्य अत्यंत भयावह था। देवी के मंदिर में राम और लक्ष्मण को बलि के लिए तैयार किया गया था। चारों ओर तांत्रिक मंत्र गूंज रहे थे। अहिरावण हाथ में नग्न खड्ग लिए खड़ा था। हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया और सीधे देवी की प्रतिमा के पीछे छिप गए। जैसे ही अहिरावण ने बलि देने के लिए अपनी तलवार उठाई, हनुमान जी ने साक्षात देवी की भयंकर आवाज में गरजते हुए कहा, रुक जा दुष्ट, तेरी बलि स्वीकार नहीं होगी क्योंकि तूने साक्षात नारायण को छूने का दुस्साहस किया है। अहिरावण डर से कांप उठा। तभी हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप धारण किया। 5 मुख, वानर, नरसिंह, वराह, गरुड़ और हयग्रीव। ये रूप इतना तेजस्वी था कि पूरा पाताल लोक कांपने लगा। अहिरावण को वरदान था कि उसकी मृत्यु तभी होगी जब 5 दिशाओं में जल रहे दीपकों को एक साथ बुझाया जाएगा। हनुमान जी ने अपनी अद्भुत शक्ति से एक साथ 5 मुखों से हवा फूंकी और उन दीपकों को बुझा दिया। अंधेरा छाते ही हनुमान जी ने अहिरावण को अपनी पूंछ में जकड़ लिया और उसका वध कर दिया। उन्होंने अपने कंधों पर राम और लक्ष्मण को बिठाया और पाताल का सीना चीरते हुए उन्हें सुरक्षित वापस ले आए। भक्तों, जो हनुमान पाताल के उस गहरे अंधेरे से साक्षात भगवान को भी सुरक्षित निकाल लाए, क्या वो आपके जीवन के छोटे छोटे संकटों को दूर नहीं करेंगे? संकट चाहे कितना भी बड़ा और मायावी क्यों न हो, बजरंगबली के नाम मात्र से वो भस्म हो जाता है। ऐसी और भी चमत्कारी और आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। प्रेम से बोलिए, पवन पुत्र हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र की जय।